आज हम लोग करने वाले हैं सारे इंटेक्स क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज इन वन गो। क्लियर है? तो अगर हम इंटेक क्वेश्चन से शुरू करें ऑफ पेज नंबर 6, तो उससे पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको क्लीन क्यों करना चाहिए बर्न करने से पहले। उसे क्लीन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना उसकी वो जब ओपन में एटमॉस्फेयर में रहती है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसीलिए उसको बर्न करने से पहले हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से टू रिमूव दैट ऑक्साइड लेयर। क्लियर? अब ये है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ओके, सी जो हमारे पास पहला है वो है कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो बना हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl। तो इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे भी 2H है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो देखो 2H 2 Cl 2Cl। ठीक है, हो गई बैलेंस। दिस इज गैस, this is also gas. Okay, HCl is not a gas, it is in kind of a liquid or aqueous state. ठीक है। Second is barium chloride plus aluminium sulfate forming barium sulfate plus aluminium chloride, BA। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास Cl 6 है, 3 2 6 है ना, तो हम यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं। यहाँ 3 लगाया तो BA 1 है, तो यहाँ पे भी 3 लगा दिया, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। थर्ड, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। Na सिंगल H2O। यहाँ पे H 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पे भी 2 लगेगा क्योंकि Na2 है, तो यहाँ पे ये भी 2 है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट इन वाटर मीन्स एक्वस फॉर्म जब रिएक्ट करते तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट इज PPT। ठीक है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ टू एक्वस सॉल्यूशंस। ये देखो नेक्स्ट है कि NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वाटर में मतलब एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl के साथ रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक क्योंकि वाटर में है ना। ठीक है, टू प्रोड्यूस NaCl एंड वाटर। ठीक है, इसको लिखना है बैलेंस फॉर्म में। तो फर्स्ट है BaCl2, सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में। Na2SO4, ये भी एक्वस में, रिएक्ट किया तो बना BaSO4 PPT प्लस क्या बना NaCl विच इज ऑल्सो एक्वस। ठीक है, BA Cl2Cl1, तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो Na2SO4 बैलेंस्ड। ठीक है, सेकेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में मीन्स एक्वस, HCl के साथ जो एक्वस है डाइल्यूट है क्योंकि will form NaCl plus water to produce NaCl and water. Water is already liquid and NaCl is aqueous. NaCl O सिंगल H2 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर है? अब जो ये वाली हमारे पास क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन वो पेज नंबर 10 के ऊपर है। तो इसमें देखोगे ना तो क्या है कि सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वैसे ना मैंने इसके ऊपर सारे आंसर्स लिख रखे हैं पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, तो ये ध्यान देना सोल्यूशन है,
ऑफ किसी एक्स सब्सटेंस का जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप पूरा स्किप भी करो ना तो वाइट वॉशिंग के लिए ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन यूज़ होता है? वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ होता है? हमारे पास यूज़ होता है स्लेट लाइन। अब जो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका सोल्यूशन यूज़ होता है, अब इस पर ध्यान दो। कैल्शियम, ये देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बना है क्विकलाइन और वाटर के रिएक्शन से। मतलब जब क्विकलाइन को वाटर में डाला, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया, तब बना है। अब जो इन्होंने बोला एक्स के सब सॉल्यूशन से, तो सी ए हो गया एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। आगे बोला है कि रिएक्शन भी बताओ, तो रिएक्शन आएगी, साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? ओके, आगे देखें तो आगे बोला है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। ये वाला मैंने आपको जब चैप्टर कराया तब बताया था इसका आंसर, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे बनती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का, तो जो वाटर है ना, मतलब हाइड्रोजन है ना, दैट इज प्रेजेंट इन डबल अमाउंट। तो इसीलिए कैथोड और एनोड में मतलब कि ऑक्सीजन इज हाफ, अब डबल में होता है हमारा हाइड्रोजन, इसीलिए हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब ये जो टेक्स्ट क्वेश्चन हैं कि पेज नंबर 13 के हैं ये, ओके। इसमें बोला है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। आयरन का सिल्वर सा, ओके। तो ये आपने इसका क्या करना है, रिएक्शनर के बता देना है, ठीक है। लास्ट में लिख देना, नहीं मांगी इन्होंने बट फिर भी आप अपने लिख देना, ठीक है। इन्होंने बोला क्यों कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके खुद के सोल्यूशन में से, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इसलिए। फिर उन्होंने बोला कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। 1.10 में जो हमें एक्टिविटी दी हुई है उसके अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट का हमें एग्जांपल देना है। तो पहले तो एक्टिविटी 1.10 क्या है वो देखते हैं। एक्टिविटी 1.10 में हमने क्या किया है, 3 ml सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को छोड़ के आप कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं। हमसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछे तो हम ये वाली लिख सकते हैं ना, कि जो हमने एक्टिविटी 1.2 पढ़ी थी वो वाली लिख देते हैं। अगर एक्टिविटी 1.10 वाली नहीं लिखनी तो हम लिख देते हैं कि lead nitrate when reacts with potassium iodide it forms lead iodide and potassium nitrate. This is a yellow PPT. These all are in aqueous form. This is a solid state, this is also in aqueous form and this is also in aqueous form. तो ये तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट की हमने रिएक्शन लिख दी। अब आगे देखें क्या है पूछा इन्होंने। आगे में बोला है कि इससे बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है इन दोनों रिएक्शन में। तो पहले हम इस रिएक्शन को देखते हैं। इसमें देखो NaO2, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब O2 ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन ये रिड्यूस भी तो हो रहा है ना, O2 O में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा O2 रिड्यूस हो रहा है और सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब इधर देखो CuO प्लस H2 फॉर्म Cu एंड H2O। इसमें ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन ये रिड्यूस हो रहा है इनटू Cu, ठीक है। और ये देखो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसके पास ऑक्सीजन है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने आपको सभी बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड, कौन हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द NCERT एक्सरसाइज। इसमें इन्होंने बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट है इस रिएक्शन के बारे में ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्होंने कहा लेड इज गेटिंग रिड्यूस,
लेड रिड्यूस हो रहा है, सही है, क्योंकि देखो PbO PB बन रहा है, रिड्यूस हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गलत है. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये ठीक है. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, सारा सही है. ठीक है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस. तो देखो ये जो लेड है गेटिंग रिड्यूस्ड, ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है. ठीक है, अगर बोलते ना लेड इज गेटिंग ओके, तो हम अगर ऐसा बोलें कि ऐसा बोलते कि लेड इज फॉर्म्ड आफ्टर रिडक्शन, तो ठीक होता. लेकिन हमारा ये और ये वाला ए एंड बी आर फॉल्स. आगे देखें तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ये जो रिएक्शन है ये थर्मिट रिएक्शन है, जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं ना उनको ज्वाइन करने में भी यूज़ होती है. तो ये रिएक्शन किसकी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? ध्यान से देखो कि इसमें जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है, जो Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अब देखो आगे इन्होंने बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू Fe. जब HCl को Fe में डालेंगे तो क्या होगा, देखें HCl और Fe, तो क्या बनेगा? Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन. तो क्या बना लेगा ये FeCl2. ठीक है, डिपेंड करता है आपने कौन सा Fe लिया. ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस. आयरन हाइड्रोक्साइड तो नहीं बन रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा. इन्होंने तो सारा स्यापा ही खत्म कर दिया भाई, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा. हो तो रहा है. आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड. आयरन का सॉल्ट और वाटर, आयरन का सॉल्ट नहीं है, क्लोरीन सॉल्ट है भाई, तो ये भी गलत है. हमारे पास ए ठीक है. आगे इन्होंने बोला है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है एट रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, और ये इक्वल क्यों करने पड़ते हैं, क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना होता है. तो आगे क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट द मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट्स एज वेल एज एट प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल. ओके, आगे देखें तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट. ठीक है, इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है, एक मिनट, ये देखिए हमारे पास फिफ्थ का ए पार्ट है. हाइड्रोजन गैस मीन्स H2 गैस लिख लो साथ में, कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस, एंड बनता है अमोनिया विच इज ऑल्सो अ गैस. इसको बैलेंस करना है. N2 H के आगे 3 बैलेंस्ड. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न होती है तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. H2S गैस है, ऑक्सीजन में बर्न हो रही है विच इज़ ऑल्सो गैस. क्या बन रहा है? H2O विच इज़ नॉट अ गैस विच इज़ अ लिक्विड, और स्टीम भी कह सकते हो आप. वो बेस्ड मतलब वो डिपेंड करता है कि क्या बन रहा है. ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो गैस. ठीक है, अब इसको देखिए बैलेंस है. H2SO2O2 बैलेंस्ड. बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate, forms aluminium chloride plus barium sulfate. barium sulfate is a precipitate. ठीक है, तो ये सॉलिड बनेगा और ये दोनों ही एक्वस होंगे. एल्यूमिनियम 2 है इधर, तो फिर हम यहाँ पे लगा देंगे 2. ठीक है, और बेरियम 1 है, 1 ही रहेगा. क्लोरीन यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 6 हो गया. बेरियम फिर बढ़ गए तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, हो गई बैलेंस. आगे देखें लास्ट, पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर
टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। देखें के H2H3, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, तो ये हो गई बैलेंस्ड। क्लियर है? आगे देखें तो आगे हमें बोला है कि ये देखो कि बैलेंस करो जो नीचे हमें इक्वेशंस दी हुई हैं उन्हें। ठीक है, तो अगर हम इसी को यहीं पे बैलेंस करें तो H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो क्या करें हम, अभी यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ तो ये 4 हो जाएंगे और इधर 2 लगा दूँ। ठीक है, तो ये अब n देखो, n यहाँ पे हो गए 2, n 2 ही है यहाँ पे। O हो गए हमारे पास 6 7 8, 8 मीन्स 2 एंड 3 4 5 5। यहाँ पे तो फिर ना इंसाफ़ी हो गई भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर 3 2 6 6 8, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 2 6 एंड 7 8 सही तो है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। कैल्शियम बाकी सारा सेम है, तो ये हो गई बैलेंस। NaOH, Na सिंगल है, यहाँ पे डबल है तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। फिर OH, O देखो O 4 5 5 6 6 है, यहाँ देखो 4, यहाँ 5 6 करने तो यहाँ पे 2 लगा दो। H2 4 H है तो यहाँ पे 4 ही है, SO4 सेम। NaCl, Na सेम, Cl सेम, Ag NO3 बैलेंस्ड है। BaCl2 यहाँ पे Cl सिंगल है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। H2 हो गया, SO4 बैलेंस्ड। अब ये वाली देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इनकी रिएक्शंस की, तो लिखें। ठीक है, 7th का A पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ड लाइम reacts with carbon dioxide and forms calcium carbonate and water। इसको हमें बैलेंस करना है। CaO4 है, O3 यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, और H2 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जिंक प्लस Ag नाइट्रेट AgNO3 forms ZnNO3 plus AgNO3 बैलेंस्ड है। AlCuCl2 AlCl3 CO 3 2 2 3 बैलेंस्ड। बेरियम क्लोराइड पोटाशियम सल्फेट पोटाशियम क्लोराइड BaSO4 यहाँ पे K2 बैलेंस। ठीक है, आगे देखें 8th क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि A है पोटाशियम ब्रोमाइड aqueous reacts with barium iodide aqueous, iodide means 2Ba2 plus A forming BaBrKi बैलेंस्ड है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ZnCO3 solid reacts with zinc oxide plus carbon dioxide and ये बना तो ZnO3 कॉपर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन and chlorine reacts to form
HCl। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गई और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम प्लस HCl बना दो MgCl2 प्लस H2। डबल डिस्प्लेस नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, और ये हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब आगे देखें, 9th क्वेश्चन है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट जो है, एक्सो मतलब एग्जिट, जो हीट रिलीज हो रही होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। अब एग्जांपल्स दें तो NH4Cl प्लस जो हमारे पास था एग्जांपल, ठीक है, वो हो गया हमारा एंडोथर्मिक। मीन्स अगर आप वो वाला ले लो, FeSO4 वाला ले लो, बर्निंग ऑफ FeSO4, वो भी एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक हो गया हमारा जब हम क्विकलाइम को हाइड्रोजन मतलब वाटर में डालते हैं, ठीक है, वो हो गया एक्सोथर्मिक। अब रेस्पिरेशन जो है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो हमारा ग्लूकोज है जो हमें कार्बोहाइड्रेटेड रिच फूड से मिला है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट इसमें पूछा है, लास्ट नहीं है मतलब कि इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्योंकि आपने अगर इसमें पहले आपने क्या बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर आपने बता देना है कि इसमें डिकम्पोजिशन में जो रिएक्शंस है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, विराज इन कॉम्बिनेशन में दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसलिए इस करके ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फिर इन दोनों के रिएक्शंस का एक एक इक्वेशन लिख देना, क्लियर है। या फिर A+B इज इक्वल्स टू AB, कॉम्बिनेशन का AB को जो हम डिकम्पोज करें तो A+B बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके। इसमें हमें बोला है 12th क्वेश्चन कि राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट वाले में FeSO4 वाला लिख देना, लाइट वाले में AgCl या फिर AgBr वाला लिख देना, इलेक्ट्रिसिटी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन लिख देना, या फिर लिख देना वो हाइड्रोजन H2O2 वाला लिख देना, ठीक है। 13th, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, वेयरएज इन डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन लिख के एक एक एग्जाम्पल लिख देना। Refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal, ठीक है। तो हमने क्या करना है, AgNO3 को कॉपर मेटल के साथ मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AgNO3 प्लस कॉपर फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट एंड Ag, ठीक है। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच व्हेन two solutions means two aqueous solutions of some compound reacts and forms insoluble substance, okay, क्योंकि precipitate is an insoluble substance is called a precipitation reaction। एग्जाम्पल लिख देना PbNO3 प्लस पोटाशियम आयोडाइड वाला, ठीक है। फिर आगे देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। ऑक्सीजन होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन का गेन हो, रिडक्शन होता है जब हम ऑक्सीजन लूज कर दें, ठीक है। तो ऐसे इसी फॉर्म में इसी को एक्सप्लेन करते हुए हमने ये दोनों लिख देने हैं, और फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख देना है कि Cu+O2 फॉर्मिंग CuO। रिएक्शन में लिख देना है कि या फिर कोई और लिख के कि जैसे कि Zn+C फॉर्मिंग ZnO+C फॉर्मिंग Zn+CO, ठीक है, ऐसे वाले लिख देना। फिर अ शाइनी ब्राउन कलर मेटल X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो ये होगा हमारे पास कॉपर, ठीक है, शाइनी ब्राउन इज कॉपर, ठीक है, और ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड का। फिर व्हाट
वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, क्यों लगाते हैं? ताकि हम उन्हें उससे करोजन से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, ताकि जो उनका एक्सपोज्ड मेटल सरफेस ना रहे। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रैंसिडिटी, ताकि फूड रैंसिड ना हो, फूड का ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। रैंसिडिटी की फुल फॉर्म लिख के एक्सप्लेन कर देना, मतलब फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिख के। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। करोजन होता है, वीपिंग ऑफ मेटल्स इज ऑल्सो नोन एज करोजन ओनली। करोजन इज व्हेन मेटल गेट करोडेड, ठीक है, मेटल के ऊपर हमारा जो मॉइस्चर, एयर, ये सब रिएक्ट करके मेटल को करोड कर देती हैं, दैट इज कॉल्ड करोजन। एंड रैंसिडिटी इज व्हेन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड रैंसिडिटी, जिसके कारण बैड स्मेल, बैड टेस्ट आता है। क्लियर? ओके, तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है भाई, हम लोगों ने चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपको कुछ टाइम बाद दूंगी, ताकि पहले मतलब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद। तो उससे पहले आप इस चैप्टर को आज पूरा डिटेल ख़त्म कर लेना। ओके, टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।